अपडेट करें। टेक्सास समेत अमेरिका की कई रियासतों में अर्ली वोटिंग का आगाज हो गया है। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले आम इंतखाबात में यूँ तो कामला हैरिस का मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप से है, लेकिन कई पाकिस्तानी अमेरिकन ऐसे भी हैं जिनका सियासी मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। इनमें से एक हैं डॉक्टर सुलेमान लालानी, जो इस वक्त हमारे साथ रियासत टेक्सास से मौजूद हैं। डॉक्टर लालानी, आपके वक्त का शुक्रिया। डॉक्टर लालानी, आमतौर पर टेक्सास को एक रिपब्लिकन रियासत समझा जाता है, लेकिन पिछली दफ़ा 2 पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट पार्टी के प्लेटफॉर्म से मुंतखब हुए थे। इस बार ये नशिस्तें कितनी मुस्तहकम हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपके सारे नाजरीन को, सामीन को। हमारी तरफ रात है, मेरे ख्याल से आपकी तरफ सुबह होगी, तो सुबह खैर। बस इंसान का काम है कि वो कोशिश करता रहे, बाकी नतीजा तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह न सिर्फ ये बरकरार रहेंगी, बल्कि हम चाह रहे हैं कि कुछ और लोग भी आए। काउंटी लेवल पे भी लोग लड़ रहे हैं, सिटी के लेवल पे भी लोग हैं, कुछ लोग मैंने सुना वो स्कूल डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे लड़ रहे हैं। तो ये सारे काफी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो दैट इज गुड। स्टेट के हिसाब से तो हम 2 ही हैं जो पहले थे, दैट वी आर बैक ऑन द बैलेट दिस टाइम। उसके अलावा भी जो है बहुत बहुत सारे लोग अपॉइंटेड हैं। इलेक्टेड तो छोड़ें, बहुत सारे लोग अपॉइंटेड हैं, बहुत सारे लोग इलेक्टेड ऑफिसर्स के अंदर काम करते हैं, स्टाफर्स हैं। ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। पॉलिसी मेकिंग के अंदर सिर्फ आपने इलेक्शन में नहीं आना, आपने कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी ऑफिस, बड़े ओहदों पे अपॉइंट होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं लेजिस्लेशन का। तो ये होना जरूरी है। हम लोग, आई बिलीव कि अमेरिका जो है ना, ये कनाडा और यूरोप से तकरीबन 1 जनरेशन पीछे है। एंड वही हमने कोशिश करनी है कि इन्वॉल्व होना है। और इस मुल्क को बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली आई सी स्पेशली इन आवर कम्युनिटी, कि वो यहाँ फिजिकली तो आ गए हैं, पर इनका दिल और दिमाग जो है ना वो पीछे बैठा हुआ है। और उनसे पूछें तो बल्दिया में कौन खड़ा हुआ और यहाँ क्या हो रहा है और आज कौन सी सड़क टूटी हुई है, वो आपको बता देंगे पाकिस्तान का क्या हाल है। और यहाँ पे इनका कांग्रेसमैन कौन है तो इनको कोई पता नहीं है। सो ये मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई यू नीड टू बी इन्वॉल्व। डॉक्टर लालानी, माजी के मुकाबले में इस बार कई पाकिस्तानी अमेरिकन और कई मुस्लिम अमेरिकन ये सोच रहे हैं कि इस दफ़ा सदारती इलेक्शन का बाइकआउट किया जाए, मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल की वजह से ख़ास तौर पर। एक ऐसे मौके पर कि जब अर्ली वोटिंग जारी है, आपका इन लोगों को एक मैसेज क्या है? मेरा मैसेज बड़ा सिंपल और साफ है कि आप सबको एंगेज होने की ज़रूरत है। The change that you're asking somebody else to do, you need to be part of that. You need to be honest. We all need to be honest to ourselves. और आप काम कीजिए जैसे आप engage होते हैं, क्योंकि your government is as good as people you elect. अगर आप engage होंगे, आप अपनी relationship बनाएंगे, आप वोट करेंगे, आपका वॉइस होगा, तो बिल्कुल आपकी बात सुनी जाएगी। और ये ज़रूरी है कि हम engage होना शुरू करें। और पॉलिटिक्स जो होती है ना, आई ऑलवेज से इट्स लाइक अ ट्रेन। गाड़ी नहीं है कि आपने एक मोड़ मिस किया तो आप यू टर्न कर लेंगे। इसको टर्न होने में टाइम लगता है, क्योंकि इसकी पॉलिसीज होती हैं, इसमें बहुत सारी चीजें और भी देखी जाती हैं क्या हो रहा है। तो इसमें जितना हम इंगेज होंगे उतना हमको फायदा होगा। और मेरे सबसे गुजारिश यही है कि आपने जिसने को भी वोट देना है आप दीजिए, बट बिल्कुल आके वोट दीजिए। क्योंकि अगर आप वोट नहीं देंगे, इसका मतलब है कि आप अपना वोट जाया कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यू आर गिविंग दैट अथॉरिटी टू समबडी एल्स टू मेक द डिसीजन फॉर यू, फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर कम्युनिटी। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आपने एंगेज होना है, आपने वोट देना है। कितने ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे लोगों को वोट नहीं देने नहीं मिलता, या वोट की कोई अहमियत नहीं है, या उसमें इतनी धांधलियां होती है। यहाँ पर कम से कम हमको ये सहूलियत है। So we need to make sure that we are responsible and this is a ethical and moral, and in fact हमारा faith भी ये सिखाता है कि we need to be involved. डॉक्टर लालानी, आपके वक्त का शुक्रिया।